ऐसी भयानक लड़ाई होगी इस देश में किसानों की और सरकार की जैसी किसी ने देखी नहीं। और आप तो किसी की कुतिया भी मर जाती है तो उसका कंडोलेंस भेजते हैं। ये 700 लोग मर गए, कोई कंडोलेंस इनका नहीं हुआ है। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अपने छोटे से जीवन में एक दो मौके जब भी आए तब ये कोशिश की कि नहीं, त्याग करना ही बेहतर है। अभी जब किसानों वाला मामला आया तो मैं तो देश का सबसे खूबसूरत राजभवन था जिसमें मैं था उस वक्त, मेघालय का सबसे खूबसूरत, पूरा बर्मी टीक का बना हुआ है। 10 दिन मैं इस चिंतन में रहा कि मैं प्रधानमंत्री से झगड़ा करूं कि ना करूं। मुझे जब यह ख्याल आता था कि झगड़ा करने के ये नतीजे होंगे, सिर्फ राजभवन नहीं छूटेगा, इसके बाद ये मेरे साथ रंजिश रखेंगे, मेरा ये बिगाड़ सकते हैं, वो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता था, मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, वो कहते थे कि बेटा अपने वर्गों के सवाल पे चाहे जो छोड़ना हो कभी समझौता मत करना। तो अल्टीमेटली मैंने तय किया एक दिन और इस्तीफा टाइप करा के जेब में रख के और मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया हूँ। जब मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब ये इतने महीने से यहाँ पड़े हैं लोग और आप तो किसी की कुतिया भी मर जाती है तो उसका कंडोलेंस भेजते हैं, ये 700 लोग मर गए, कोई कंडोलेंस इनका नहीं हुआ है, तो बोले चले जाएंगे सतपाल, कोई ऐसी बात नहीं। वो सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, आप नाराज़ होंगे लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनको जानते नहीं हैं। ये जो हमारे सिख भाई हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 बच्चे कटवा दिए थे, मरवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। बेहतर यही हो कि कुछ ले दे के इसको निपटा दें। खैर उस वक्त उनकी समझ में वो बात नहीं आई, बाद में तो माफ़ी मांग के वो काले कानून वापस लिए। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि एक वक्त आता है जब आदमी तय करता, मैंने तय कर लिया था कि मैं सब छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे बहुत ग्लानि होती थी कि हम इतने आनंद में जीवन में रह रहे हैं और ये लोग, और आप हैरत करोगे मदन जी, आप तो जानते हैं सबको, जो लोग सड़कों पे पड़े थे, एक एक आदमी ऐसा था जो 40-40 गांव की पंचायत की चौधराहट करता था, लेकिन दिल्ली वाले उनको कुछ मान ही नहीं रहे थे। अपनी अपनी जगह के चुनिंदा लोग थे, चौधरी लोग थे, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं। 10 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री का घर है, एक बार आप कहाँ कहाँ घूमते हो, एक बार वहाँ चले जाते, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं थी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो ऐसी भयानक लड़ाई होगी इस देश में किसानों की और सरकार की जैसी किसी ने देखी नहीं। मैं तो घूम रहा हूँ, महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कहीं मैं जो सब जगह लोगों का मिजाज देख रहा हूँ। लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और एक ही चीज़ से समझ लें आप, 4 दिन पहले पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में ओला पड़ा है, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो गई, किसान उसको हाथ में लेकर रोते हुए फोटो उनके आए हैं। दिल्ली से किसी की आवाज़ सुनी आपने उनके पक्ष में? कुछ नहीं कहा गया उनके लिए। सब बर्बाद हो गए, 3-3 फसलें, एक ही नहीं, चना था वो खत्म हो गया, सरसों खत्म हो गई, गेहूं खत्म हो गया, सब्जी जिनकी काश्त थी वो खत्म हो गई, और जो उनकी लागत थी वो भी उनको नहीं मिलेगी। MSP जो वादा किया था आपने, आज तक आप नहीं दे रहे हैं। तो इसी में बहुत से लोग फिर भगत सिंह की राह पकड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब अपनी अपनी जगह रह के जहां लड़ सकते हो ज़रूर लड़िएगा। और मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने इतनी देर झेला, सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।